मनोस्थिति ठीक रखो थोड़ा। आगे बढ़े हम लोग, लाइव कर दीजिए। तो सिंचाई आपका कंप्लीट हो गया है। एक और भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा ही है लेकिन आपको, ठीक है, वर्ड सेंचुरी जो है बिहार में रहा है ना, वन्य जीव अभयारण्य। यहां से एक प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो वन्य जीव अभयारण्य को एक बार सभी लोग देखेंगे। फाइल भेज रहा हूं एक, ठीक है, उसको लगाना। वन्य जीव अभयारण्य, चलो भेज रहा हूं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सबका नहर बन गया जी। हाँ, लड़के लोग का तो देखवे नहीं करेंगे अब। तुम लोग खाली कहते हो देखिए मेरा, सब उल्टा पुल्टा बना के बैठे हो। पश्चिम चंपारण से सीधे ऊपर, सारण से ला करके उत्तर प्रदेश सब जाकर ले जाना है नेपाल। सही बनाए आप लोग? दोबारा बनाए कि नहीं उसको? दोबारा उसको ठीक करना था बना करके। चलो तब तक फाइल लगा रहा है। दिखाओ आगे वाले सभी, अगले बेंच पे जितने लोग हो। देख रहा हूं सब, ठीक है। क्या हुआ? चलो इसका बहुत अच्छा, वेरी गुड, दिखाओ। हाँ वो भी, ये तो लड़का लोग ज्यादा मतलब बढ़िया कर ले रहा है इस बारे में। हाँ, इसमें तो लड़का लोग ज्यादा अच्छा कर दे रहा है। पश्चिमी सोन नहर थोड़ा सा कर्व अधिक बनाओ, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। एक साथ तीनों को एक जगह पर ही बना दो। ये तो अलग अलग बनाया, ठीक है। ये तो व्हाइटनर भी लेके आया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इस मामले में तो ज्यादा खरे उतर गए इस बार लड़का लोग जी। इस बार हमको रियलाइज हो रहा है, खामखा तुम लोगों के बारे में उल्टा सीधा हम बोलते थे। बताओ, सेलिब्रेशन देख लो इन लोगों का। दिखाओ, तुम दिखाओ आर्यन कुमार, खुद ही बनाए हो ना तुम? दूसरा का कॉपी का अपहरण भी कर लोगे, तुम पे कोई गारंटी नहीं है। तुम लोग दिखाओ। चलो बढ़िया। पश्चिम थोड़ा सा जीलो को जो है मेंशन कर दो, जहां पे भी है ना, यहाँ पर जीलो को लिख दो इधर दोनों तरफ, ठीक है। हाँ ये कॉपी में, ये पूरा जिला क्यों बना दिया इसमें? नहर दिखाना था केवल, सब थोड़े ना, ठीक है। केवल नहर ही इसमें ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपर पता चले। ऐसा नहीं कि इसमें सारा जिला को लिखने की जरूरत नहीं है आपका। दिखाओ, अभी तक नहीं बना है। जिले को भी थोड़ा लिख दीजिए, जहां पे स्पेस तो है आपके कॉपी में, ठीक है। लगा दिया फाइल, ठीक है। पश्चिमी सोन नहर तुम्हारा कहाँ है बताओ? इधर कहाँ? इधर पश्चिमी सोन नहर भी होना चाहिए ना। दिखाइए, आपका हो गया, आप लोगों सबका? बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। पश्चिम सोन नहर भी दिखना चाहिए इसमें। आदर सबका अलग अलग बनाए हो? सोन नहर एक ही तो बनाए हो तुम, बहुत अच्छा। तीनों को एक कॉपी में, आपका, आप लोग का हुआ? चलो बढ़िया, सब आप बहुत अच्छा कर लिए, ठीक है। आप लोग भी किसी तरीके से, हाँ आप लोग भी, हाँ ठीक है। नैया पार आप लोग भी लगा ही लीजिए कैसे करके। लेकिन इधर बहुत अच्छा किया जी लोग, मतलब लगा के मेहनत किया है। अरे बस रहो। इसलिए तुम लोगों का इसीलिए तारीफ नहीं करते हैं। एक बार के तारीफ में जो जश्न मनाओगे 3-4 दिन तक चल रहा है कि हम लोग तो अच्छा कर लिए। देख रहे हो इन लोगों को, खुशी का ठिकाना नहीं है एक बार खाली बोल लो। चलो अब आगे भी देख लो, फिर भी वाह वाह करना है, समझ में? आगे भी देख लो। तो वर्ड सेंचुरी आपको देखना है जितने भी बिहार में, तो
चलिए, जैविक कृषि नहीं, वन एवं वन जीव संपदा। बस यहां से एक लाइन याद रखना है कि बिहार में शुष्क पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं और साथ साथ में आर्द्र पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, आर्द्र, देखो कहां लिख दिया, आज तो जाके उठा के पटक देंगे उसको हम। आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, इसमें एक्चुअली में दोनों का जो क्लासिफिकेशन है इसमें यह है कि जहां 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा, ध्यान से समझना, जिस जगह पर 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा वहां पे मिलेगा शुष्क पर्णपाती वन। क्या मिलेगा? तो अगर बिहार के मैप में देखो तो बताओ उत्तर में कि दक्षिण में मिलेगा ये? उत्तर की दक्षिण? अरे जाहिर सी बात है दक्षिण में मिलेगा। टर्म क्या बोले? 120 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा, तो 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा जाहिर सी बात है दक्षिण में अधिक होगा। होगा कि नहीं होगा? तो दक्षिण के क्षेत्र में मिलेंगे शुष्क पर्णपाती, समझ में आया? और जहां 120 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा होगा, ठीक है, 120 सेंटीमीटर से अधिक होगा, वहां पर मिलेगा आर्द्र पर्णपाती वन। कैसा मिलेगा? तो जहां पर आर्द्र पर्णपाती वन है ये उत्तर बिहार में जनरली ज्यादा मिलेगा। कहां मिलेगा? अरे उत्तर में कि दक्षिण, जल्दी बताओ। अरे उत्तर में क्या मिलेगा? आर्द्र। और दक्षिण में क्या मिलेगा? तो यहां से केवल यही बात याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है, तो आर्द्र भी और साथ साथ दोनों में से एक ऑप्शन है तब एक उत्तर होगा। केवल ए बी वाला में रहेगा तो एक और दो दोनों हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रश्न जब आसान बनेगा तो उसमें से दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा, और उसी को अगर मुश्किल बनाएगा तो उसमें दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको दोनों चुनना होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बिहार में अगर वन रिपोर्ट को देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो 8 वन्यजीव अभयारण्य है। कितने हैं? और 5 जो है वो पक्षी अभयारण्य है, जिसमें से केवल एक है जो कि राष्ट्रीय उद्यान है। उसका नाम क्या है? वाल्मीकि नगर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ बीपीएससी जो इसमें पूछा गया है कि बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है वाल्मीकि नगर, क्या नाम है? तो नेशनल स्टैंडर्ड से जो कंसिडर किया गया है केवल वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान को वर्ल्ड सेंचुरी को किया गया है, बाकी जितने भी है सब राजकीय है। तो इसमें 8 वन्यजीव अभयारण्य है और साथ साथ में 5 पक्षी अभयारण्य है। पक्षी अभयारण्य कितना है? अगर वन के विषय में कुछ बातें कहा जाए तो ध्यान से समझिएगा। बिहार में सबसे अधिक वन प्रतिशत जो है वो कैमूर में है। कहां है? बिहार में सबसे अधिक जो अगर वन प्रतिशत कहा जाए तो सबसे अधिक जो है वन प्रतिशत वाला जो जिला है वो है आपका कैमूर जिला। कौन है? जबकि सबसे कम कहा जाएगा तो प्रतिशत में शेखपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कई जगह पर किताब में लिखा हुआ रहेगा जहानाबाद में 0% वन है। कौन सा जिला में? जहानाबाद। लेकिन वन प्रतिशत में अधिक जब कहे तो हमेशा याद रखना है कैमूर। क्या याद रखना है? और सबसे कम कहेगा तो सबसे अधिक वन प्रतिशत कैमूर में है। और इसी कारण से वहां पर चूंकि एक तो पहाड़ी हिस्सा अधिक है, हिल्स का एरिया ज्यादा है, वन प्रतिशत अधिक है, तो वहां पर जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। ठीक है, वहां पे जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, लगभग 486 के आसपास में है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि सबसे ज्यादा शिवहर में है, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। शिवहर में जनसंख्या का घनत्व जो है, जो डेंसिटी है वहां पर पॉपुलेशन का, शिवहर में मैक्सिमम है और सबसे मिनिमम कम कहां पर है? कैमूर में। तो कैमूर में जनसंख्या का घनत्व कम है। कारण इसके 2-3 है। सबसे पहला चीज कि कैमूर की पहाड़ियों का विस्तार भी बहुत अधिक है। दूसरा, यहां पर जो है जंगली हिस्सा बहुत अधिक है। वन प्रतिशत अधिक होने का मतलब ही है कि पेड़ पौधे का होना। तो सबसे अधिक वन प्रतिशत कैमूर में और सबसे कम जन घनत्व जो है वो कैमूर में ही। याद रहेगा, पॉपुलेशन का डेंसिटी सबसे कम मिलेगा आपको कैमूर में। और अगर यहां पे 1% फॉरेस्ट रिपोर्ट में अगर परसेंटेज देखा जाए तो सबसे अधिक कैमूर में। कहां दिखेगा? तो बिहार में अगर कहा जाए तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एकमात्र है, और जिसका नाम क्या है? वाल्मीकि नगर। यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। 1991 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। कब?
तो है ना, एकमात्र ये जो है राष्ट्रीय स्तर का जो टाइगर रिजर्व है, जिसको वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस जगह को ही अब कहा जाता है वाल्मीकि नगर, और एक्चुअल में कोई और जगह नहीं है, ये ठीक त्रिवेणी नहर के बगल में, गंडक नदी के बगल में ये है, और जो हमने जगह बताया था भैंसा लोटन, ठीक उसी के समीप में ये है। बात समझ में आगे चल करके इस पूरे हिस्से को ही क्या कहते हैं? वाल्मीकि नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहां पर जो है एक भारतीय बाघ प्रजाति जिसका नाम है पैंथरा टाइग्रिस, क्या बोलते हैं इसको? पैंथरा टाइग्रिस इसका निवास स्थान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पैंथरा टाइग्रिस जो है वो बिहार के कौन से टाइगर रिजर्व में है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। इसका कुल वन क्षेत्र जो है 335.6 वर्ग किलोमीटर है। इसमें और जैसे कि बाघ में जैसे बाघ रहता है, उसके बाद तेंदुआ रहता है, ठीक है, भालू रहता है, सांभा रहता है, ये सब जो है आपके यहां पे रहते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो गया इसमें? पैंथरा टाइग्रिस, याद रखना है। उसके अलावा यहां पर भालू भी है। आगे देखिएगा, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, जहां जहां भीम दिख जाएगा आंख बंद करके मुंगेर लगाइएगा। बात समझ में आया? जहां भी भीम दिख जाए क्या लगाना है उत्तर? भीम बांध दिखे, भीम बांध अभ्यारण्य दिखे, भीम कुंड दिखे, सबका उत्तर क्या हो जाएगा? सबका उत्तर मुंगेर हो जाएगा। भीम बांध भी कहां है? मुंगेर में। भीम बांध अभ्यारण्य भी कह दे तो मुंगेर में, भीम कुंड भी कह दे तो कहां हो जाएगा? तो जहां भीम दिखे वहां आपको मुंगेर लगाना है। प्रीवियस ईयर में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, मुंगेर जिला में स्थित है, स्थापना 1976 में हुआ है। कब हुआ है? इसका विस्तार 681 किलोमीटर में है, 681 वर्ग किलोमीटर में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नेशनल पार्क, तो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया कि सिचुएटेड है वेस्ट चंपारण में, और इस जगह का ही नाम है वाल्मीकि नगर या भैंसा लोटन, दोनों एक ही है। ठीक है, 1991 1991 में जो है इसको, इस प्रोजेक्ट को जो है शामिल किया गया है। टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है इसका? 335 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यहां पर एक पैंथरा टाइग्रिस, ये नाम जरूर याद रखना है। कहां लिखा है जी? पैंथरा टाइग्रिस याद रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? इसके अलावा यहां पे बियर है, तेंदुआ है, सांभा है। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए अगला जो है भीम बांध, और इसमें भी आपको याद रखना है भीम बांध है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि स्थित है मुंगेर में। कहां है? मुंगेर में। यही आपसे पूछा जाएगा कि कहां है, सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछा जाएगा कि ये कहां स्थित है। अगला है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है? तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कहा जाए तो इसकी स्थापना 1979 में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट तो नहीं है, सबसे पहली बात, फिर भी हम मेंशन इसमें कर दिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, अभी तक कभी पूछा नहीं गया ये डेट कि कब ये जो है स्थापना किया गया। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें सबसे अधिक है कि ये स्थित कहां है, पहला। दूसरा, किस कारण से ये जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने जो वाल्मीकि नगर उसमें बताया कि ये पैंथरा टाइग्रिस है, ठीक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि वो एक नेशनल लेवल का, नेशनल स्टैंडर्ड का जो है आपका टाइगर रिजर्व है, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें अगर कहा जाए तो यहां पर भेड़िया है, ब्लैक बक है, चीतल है तथा लंगूर आदि मिलता है। ठीक है, इसमें से आधा गायब भी हो गया है। हाँ, तो इसमें से आधा तो बहुत सारा जो यहाँ के होंगे उसको स्थानीय। कैमूर के कितने लोग हैं? कैमूर से ये सब है कि मतलब अब भेड़िया है, गए भी घूमे, अरे घूमवे नहीं क्या, घूमता तुम लोग कहाँ है? कांवर झील अभ्यारण्य। ठीक है, जिस जगह पे हो कम से कम वहां तो घूम लिया करो। चिड़ियाघर गए हो कि नहीं? संजय गांधी उद्यान यहां तो जरूर गए होगे। चिड़ियाघर गए हो ना कम से कम? कांवर झील, इसकी स्थापना 1989 में कब हुआ है? और इसके लिए कांवर झील जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है वो साइबेरियन क्रेन के लिए। किसके लिए? साइबेरियन क्रेन एक पक्षी है, और इस पक्षी का जो है एक बहुत बड़ा ये घर बनता है, क्योंकि ये सभी साइबेरियन क्रेन उत्तर से आते हैं, रूस के तरफ से। कहां से आता है? साइबेरियन क्रेन। तो ये आकर्षक होता है इसके कारण से, और यहाँ पे पर्यटक भी घूमने के लिए आते हैं। इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है, कांवर झील को।
कौन सा नंबर का बताओ? कल ही ने बताया था 39 जी। 39th रामसर स्थल कावर। कहाँ है कावर बताओ? बेगूसराय। बेगूसराय। और ये तो कैमूर पता ही है, कैमूर में ही होगा। इसके पहले क्या डिस्कस किए थे हम लोग? भीम बांध, वो कहाँ होगा? मुंगेर। जहां भीम दिखे वहां मुंगेर। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये चंपारण में है, पश्चिम चंपारण में। गौतम बुद्ध उद्यान गया में। गौतम बुद्ध कहाँ है? जो बोध गया टेम्पल है, टेम्पल के जस्ट बगल में। अब इसमें से कुछ नहीं बचा, किताब में आपको सब लिखा हुआ मिल जाएगा। इसमें इसमें लंगूर मिलता है, मोर मिलता है, सब लिखा हुआ रहेगा किताब में, मिलता कुछ नहीं है। मोर का खाली पिंजरा बचा हुआ है। मोर का केवल पिंजरा बचा हुआ, पहले इसमें मोर था, अब खाली पिंजरा बचा हुआ है। और उसके अलावा लिखा रहेगा चीता भालू सब है, कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ? नहीं ना कुछ। स्टैचू कैसे बना रहेगा? सब गायब है, कुछ है नहीं, किताब में खाली लिखा हुआ ये सब मिलेगा। इसीलिए जितना भी ये सब है उसमें देख करके हमको लगता है कि मौजूद होगा। ये खाली पटना में बचा हुआ है बस, फोटो भी नहीं है। भीम बांध कहां बताया हमने? एक याद रखना है, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, और यह है पश्चिम चंपारण में। कैमूर जो है वो आपका कैमूर में ही रहेगा। कहां रहेगा? इसका विस्तार हालांकि रोहतास तक के है। राजगीर, और राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य नालंदा जिला में। विक्रमशिला गांगटे, ये भाई गंगे, ये मिलेगा भागलपुर में। ऐसे भी याद होगा, इतिहास में विक्रमशिला हमने पढ़ाया होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है अगर लोकेशन देखा जाए तो कहां है? भागलपुर। कहां है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है एक तो वाल्मीकि नगर है, ठीक है, और एक विक्रमशिला इसमें से है, और एक भीम बांध। बाकी पीछे वाला में देख लो, यहां पर कैमूर है। इसमें तो जो लिखा हुआ है डिटेल में जो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार सभी लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे फटाफट से। इसके बाद जो है लिखवाने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको प्रिंट आउट या तो मिलेगा या तो आपको एप्लीकेशन मिलेगा। प्रिंट आउट चाहिए? ठीक है, ओके, समझ गया। तुम लोग एप्लीकेशन वाले से तुम लोग लिख नहीं पाओगे, है ना? तो प्रिंट आउट ही कराना होगा। वन एवं वन्य जीव संपदा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब बताओ कौन कौन सा टॉपिक बचा हुआ है? एक दो टॉपिक तो अभी और कवर करेंगे। हाँ, जल प्रपात बचा हुआ है थोड़ा सा, हम उसके बाद फिर कृषि और फसल को बताएंगे। हाँ, ठीक है, उसको बता देंगे कहाँ बाढ़ और भूकंप आता है।
सब लोग को लिखने का मौका दो थोड़ा। कितने लोग अभी तक नहीं लिखे? अभी लिखो सभी लोग। रुको अभी सबको लिखने दो थोड़ा। लिख लिए सभी? आद्र पर्णपाती। इंग्लिश सही है ना? आ, more than 120 centimeter which are forest terai wildlife and 8 wildlife sanctuary and 5 bird sanctuary in state. हम्म। दोन श्रेणी। सोमेश्वर तथा दून। चलो, गलती तो नहीं ना? तुम लोग भी लिख लिया गलती? बताओ। ये तो कम से कम पता होना चाहिए, तो पढ़ लिए हो तुम लोग पहले। दून श्रेणी पहले बताया ना। सोमेश्वर के साउथ में दक्षिण में रामनगर दून है। सोमेश्वर के दक्षिण में है दून रेंज। हाँ कहाँ? पढ़े ही वो हो लोग, तुम लोग तो।
लिख लिया आप लोग? आगे बढ़े। हो गया। पहला लिखिएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नेशनल पार्क। दूसरा भीम बांध। कल शायद आपका करंट अफेयर्स का क्लास ओवर हो जाएगा, तो मतलब करंट अफेयर्स के बाद फिर से मैं क्लास ले लूंगा। 2 बजे तक का आपका क्लास होता है ना जनरली? 1 बजे तक। समझ लो कि युद्ध के अंतिम पड़ाव पर हो एकदम। अब एकदम विजय हासिल करना है। फतेह। मिल जाएगा, अभी ये तो लिखना है ना कम से कम, ये इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ भी मिल जाएगा, चिंता मत करिए आप। लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको तो नोट डाउन कर लीजिए। साइंस का इसीलिए तो हम लोग को लिखवा रहे हैं। इसीलिए तो हम खुद भी चाहते हैं। साइंस वाला मिला? ठीक। डन। हो गया। तेंदुआ। तेंदुआ।
इंग्लिश में टाइगर, तेंदुए लिख दिया। पैंथर। पैंथर लिखना है इधर आप लोग, ठीक है। इधर भी तेंदुआ लिख दिया। हो गया आप लोगों का। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भीम बांध वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। टाइपिस्ट हमारे प्यारे केजीएस के ही हैं, ठीक है। तो वो है तो वहीं रहता, तो वहीं से टाइप करता है, जो मुसल्लापुर वाला जो अरे तभी तो तुमको बोले ना। अब क्या कहें उसको, बताओ। लिख लिए। भीम बांध मुंगेर जिला में स्थित है। लोकेटेड इन मुंगेर। भीम से कुछ भी मिले सबका उत्तर क्या हो जाएगा? मुंगेर सीधा। चाहे गर्म जलकुंड कह दे, बांध कह दे, अभ्यारण्य कह दे, भीम नाम ही बना है मुंगेर के लिए। हाँ, तुमको वो भी कहना। आदमी के नाम में और बाकी नाम में फर्क नहीं समझ में आता है। हो गया आप लोगों का। आगे बढ़े। बहुत धीरे धीरे तुम लोग लिखते हो जी। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, लोकेटेड इन कैमूर। शॉर्ट में लिखो, ज्यादा दिक्कत हो रहा है तब। इसको अलग अलग लाइन में तुम लिख जाना। लोकेटेड इन कैमूर, यहां तक अलग, स्टैब्लिश्ड इन 1979, ठीक है। सोन रिवर के तट पर, ऑन द बैंक ऑफ सोन रिवर, सब अलग अलग लाइन में लिखिएगा प्रॉपर, ठीक है। सब अलग अलग लाइन में एकदम। एक साथ लिखोगे तो रिवीजन करने में दिक्कत होगा, हाँ। शॉर्ट में उस लाइन को लिखा गया है ताकि आप लोग को ज्यादा लिखना ना पड़े। हाँ, हाँ विस्तार है इसका। ज्यादा हो रहा है नहीं, बुक में भी यही मेंशन है यार। चलो लिखो, तुम लोग लिखो, मैं देखता हूँ। हम्म। आ रहा हूँ, रुको। इतना प्रश्न तुम लोग का रहता है, देखो कहाँ गिरा। इतना प्रश्न तुम लोग का रहता है। शीतल। इसमें डिटेल नहीं है जी। एक
वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर सब में होगा, है ना। किलोमीटर जहां पे लिखा है वर्ग किलोमीटर सब जगह पे कर लीजिएगा। वर्ग किलोमीटर। कैमूर में जैसे ये 1784, तो यहां पे वर्ग किलोमीटर कर लेना। 1784 है ना। 1784, उसके बाद कौन सा है, कांवर। 63, 83 वर्ग किलोमीटर। वहां पे वर्ग छूटा हुआ है ऊपर वाले में, है ना। वर्ग किलोमीटर। हाँ। क्या हुआ जी। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। आवाज तुम्हारा नहीं आ। जानवर होता है, एनिमल का नाम है। ठीक है, तो इसको लिखो सभी लोग, इसमें वर्ग किलोमीटर ऐड कर लेना। ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर। पता नहीं कहाँ दिख रहा है। स्क्वायर किलोमीटर। हो गया सभी का। आगे बढ़े। चीतल का बना कर दिखाए। 1 घंटा से चीतल चीतल कर रहे हो तुम। गूगल करके चेक करो। हाँ, वो हम दिखाने के लिए बोल देंगे दोबारा तुमको, फिर यहाँ आकर के बनाते रहना। तीन, रामसर साइड लिख लिए। रामसर सूची में इसको 39 नंबर का लिखना है। इसके अलावा हम अभी नागी और नकटी डैम दोनों के बारे में बताएंगे। नागी और नकटी दोनों बताएंगे। हाँ, एक मात्र अब हट गया है, ये वाला वर्ड हटा देना अब। ये पहले एक मात्र था, अब ये एक मात्र नहीं 3 मात्र हो गया है। अब इसमें बदल देना है और लिखिएगा बिहार का पहला जो है ये रामसर सूची में स्थल है ना, नामित है। अब एक मात्र नहीं रहेगा ना, अभी रिसेंटली जो है नागी और नकटी को भी मिल गया है। कोई नहीं, अब इसमें ये पहला हो जाएगा, वो दूसरा तीसरा हो जाएगा, है ना। हाँ, कैमूर बनने वाला है। और बांका के क्षेत्र में भी थोड़ा भी कोई विस्तार हो रहा है शायद, वहां पर भी कोई है ना सेंचुरी बनने का जो है प्लान अभी हो रहा है। लिख लिया आप लोग। क्या पीछे तुम लोग का नहीं हुआ है। तुम लोग तो अलग ही दुनिया में रहते हो। रामसर सूची में शामिल। बढ़े आगे लिखो। अबे यार, ठीक है, ये दोनों रामसर सूची में है ना, ऐड है। कौन सा नंबर का बताओ। रामसर सूची में पहला कौन सा है, नागी की नकटी। 81 नंबर पर है ना। और 81 में है नागी, और नकटी बताओ। 82 नकटी। पूरा उम्मीद करते हैं कि आएगा करंट अफेयर्स में। समझ में आया। परीक्षा के बाद ही बात हम बोल देंगे कि बोले थे ना आएगा। समझ में। आकाश को बुलाना, आकाश को।
नागी और नकटी। हम्म। अच्छा, यहाँ पर तो पक्षी अभयारण्य लिखना होगा। मिस्टेक। पक्षी अभयारण्य लिखना है इसमें, है ना। नागी डैम पक्षी अभयारण्य और नकटी डैम पक्षी अभयारण्य। इसमें क्या लिखा हुआ है यार? नागी डैम बर्ड सेंचुरी और नकटी डैम बर्ड सेंचुरी। हाँ वो दू- तो जिन लोगों का हो गया, यहाँ कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी भी ऐड कर लेना है इसमें, दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान झील भी हमने बताया होगा, है ना। तो कुशेश्वर स्थान झील भी कहेगा तो बर्ड सेंचुरी भी कहेगा तो वो भी दरभंगा में। ठीक है। कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी कहेगा तो वो भी दरभंगा में। ठीक है, लिख लिए। झील वाले सेक्शन में जिन लोगों ने लिख लिया है जाकर लिखिएगा, एक अनुपम झील और डैश देकर लिख लीजिएगा कैमूर, अनुपम झील एक झील का नाम है। ठीक है, अनुपम लैक, और इसमें लिखिएगा आप लोग इट्स सिचुएटेड इन कैमूर, या सीधा डैश देकर लिख दो कैमूर, झील वाले सेक्शन में। कल जो क्लास में हमने पढ़ाया था, लैक्स बताया था ना उसपे। तो अनुपम का, अनुपम झील का नाम है अनुपम झील, और सामने लिखिएगा कैमूर। लिख लिया ये आप लोगों ने? नहीं लिखे अभी? बचा हुआ है? कितने लोगों का बचा हुआ है अभी जो लिख रहे थे बोर्ड पर? ओके ठीक है, अभी फाइल दोबारा लगवाते हैं, डोंट वरी। रुक जाओ पहले। अनुपम झील लिखना है उसमें, अनुपम झील, उसमें लिखिएगा आप लोग कैमूर। एक और में, एक और लगा दीजिएगा, हाँ।
पेन ले लिया है तो दोनों को अलग अलग जगह बिठाएंगे फिर। चलिए, लिखिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए पहले। नीचे में नागी और नक्की डैम हमने लिखा है, और इसके अलावे कुशेश्वर स्थान लिखा है। कुशेश्वर स्थान लिखा है और नागी और नक्टी। लिख लिए? बस 10 मिनट और हो गया सभी का। तो आगे बढ़े हम लोग। तो बिहार के कुछ वाटरफॉल्स है, जलप्रपात, जिसको देखना है सभी को। जलप्रपात, सबसे पहले तो यह समझिए कि निर्माण कैसे होता है कि जब भी कोई पठारी भाग में अचानक तेज स्लोप यानी कि तेज ढलान मिल जाता है तो वहां से जलप्रपात बन जाता है ना। कोई भी पठारी भाग में, जैसे कैमूर हिल्स में है, कैमूर की पहाड़ियों में ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है। कहीं भी जो है चट्टानी भाग में अचानक तेज स्लोप अगर दिखेगा, अगर जो है यहाँ पे तेज जो है वो मोड़ दिखेगा, तो वैसी स्थिति में इसी ढलान को जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अचानक से पानी का गिरना पत्थरों से जलप्रपात या वाटरफॉल कहलाता है। अब इसमें देखिएगा, सबसे पहला जो कि ककोलत वाटरफॉल, क्या है सबसे पहला, कौन सा बता रहे हैं हम? ककोलत। और ये है बिहार के नवादा में। कहां है? तो आपसे जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा सबसे मेन। ककोलत कहां है? ककोलत कहां है? नवादा में। ककोलत कहां है? इसमें दिखा रहा है 33 किलोमीटर जो है वो नवादा से जो है मेन शहर से पड़ता है। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावे नवादा में है ये लिखना है आपको। उसके बाद जो है वाटर, बाकी ये नहीं है, बाकी कोई जरूरी नहीं कि आप लिखिए। इसकी हाइट 27 मीटर है, इसमें मेंशन नहीं है। इसकी हाइट 27 मीटर है, ठीक है। कितना लिखा हुआ है? नहीं, 60, 160 नहीं लिखना है। इसका जो एवरेज हाइट है वो एवरेज हाइट 27 मीटर ही है। इसके अलावे अरे 47 एकदम पिक का है एक जगह का केवल, ठीक है। एवरेज हाइट पूछेगा तो आपको 27, अगर पिक पूछेगा इसी में तो आपको लिखना है 47 मीटर। सब किताब में अलग लिखा हुआ है, समझ में आया? इसीलिए तो ये सब नहीं बताते आपको। एवरेज हाइट 27 मीटर, ठीक है। अगर सबसे मैक्सिमम हाइट कहेगा तो बस इसमें अगर आपको लिखना है ये 47। आगे देखिएगा आपका कारकट वाटरफॉल, और ये जो है कैमूर में है। कहां है? बस सीधे शॉर्ट में ही आपको लिखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। अगला जो है तेलहर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तेलहर वाटरफॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये भी कैमूर में ही है। कहां है? तेलहर जलप्रपात, और यह भी स्थित है कैमूर में। कहां स्थित है? ठीक है। धुआं कुंड, और यह स्थित है सासाराम में। धुआं कुंड कहां है? धुआं कुंड जो है ये जलप्रपात कहां है? सासाराम में। सब कैमूर की पहाड़िया का क्षेत्र जितना है इसी में विस्तृत है। तो आप इसको शॉर्ट में पहले लिखो, डैश देकर के केवल लिख लेना। वाटरफॉल्स जलप्रपात, पहले नंबर पर लिखिए ककोलत जलप्रपात। ककोलक ककोलत जलप्रपात बिहार का सबसे प्रमुख है, सबसे ज्यादा लोग पिकनिक मनाने यहां पे जाते हैं। ककोलत, ककोलत वाटरफॉल, इसमें लिखिएगा आप लोग नवादा। एवरेज हाइट 27 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम हाइट 47 मीटर, ठीक है। लिख लिए? ककोलत लिखिए। उसके बाद आप लोग लिखिएगा कारकट, काराकट। अरे लो भाई लिख लो, दिख रहा है अब? शॉर्ट में लिखने के लिए बोला, पूरा तो नहीं लिखने लग गए तुम लोग।
ठीक है, पहले नंबर पर इसमें लिखिएगा ककोलत लिखे, आगे लिखिए काराकट, और ये है आपका कैमूर में। चलो आगे लिखते, आगे लिखो तेलहर, वाटरफॉल, कैमूर, आगे लिखना धुआं कुंड, सासाराम। सीधा डैश देके लिखो ना, ये हो नहीं रहा आप लोगों से। ठीक है, लिखिएगा ऊपर तेलहर में लिखिए सामने कैमूर, और सीधे लिखना है नीचे धुआं कुंड में सासाराम। धुआं कुंड में सासाराम। तो धुआं कुंड जब लिखोगे तो प्रॉपर वाटरफॉल का तो नाम लिखोगे ना, ये बताओ कि नहीं लिखोगे? धुआं कुंड वाटरफॉल सासाराम। आगे लिखना मंझार कुंड। मंझार कुंड जो कि मंझार सासाराम में है, जगह का नाम ही है मंझार, जो कि सासाराम में। ठीक है, अगला लिखना जीवहर, इंपॉर्टेंट नहीं है, सुखलदरी लिखना। इसको हिंदी में कहते हैं सुखलदरी। सुखलदरी जल प्रपात। तुम ही लोग के दादाजी नाम रखे हैं, हंस कर रहे हो ज्यादा। बिहार और उत्तर प्रदेश के बाउंड्री पर है, लिखना है इसमें। इट्स सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। कैमूर में है, और कहां रहेगा? उत्तर प्रदेश एंड बिहार। इसमें लिखिएगा, इसमें लिख लीजिएगा रिवर भी कन्हर। कन्हर नदी का नाम है, कन्हर। यस, इसमें मेंशन कर लीजिएगा आप लोग सुखलदरी में कन्हर। ठीक है, कन्हर लिख लिए? लिखो, नहीं आप लोग को नहीं लिखा है? लिखो लिखो, अब अंतिम समय में इतना सुस्त क्यों होना। सुखलदरी वाटरफॉल, और ये कहां है? इट्स सिचुएटेड एट बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा पर स्थित कैमूर। नहीं समझ में आएगा कि कौन जो उत्तर प्रदेश से लगेगा। आगे लिखना, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पारादीह वाटरफॉल। चलो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ऐड कर लो इसको। पारादीह वाटरफॉल, पारसदीह। चलो इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बिल्कुल भी कभी अभी तक पूछा ही नहीं है। पारसदीह वाटरफॉल जलप्रपात। पारसदीह कहाँ है जी? पारसदीह बताओ, नाम ही नहीं सुना है। कैमूर में ही है। ठीक है, चलो तो आई होप सो कि आप लोगों ने इसको लिख लिया। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका, इसमें से जैसे ककोलत हो गया, तेलहर हो गया, धुआं कुंड हो गया। ठीक है, समझ में आया? ककोलत कहां है? नवादा में। ककोलत कहां है? सुखलदरी कहां है? कैमूर। ठीक है, उसके बाद तेलहर, धुआं कुंड। धुआं कुंड कहां है? सासाराम। याद रहेगा? चलो ठीक है, तो फिर इतना ही। आगे करेंट अफेयर्स की क्लास आप लोग कीजिएगा, हम आप लोगों से विदा लेते हैं, कल मिलेंगे। इंतजार कर रहे हैं। ठीक है।